चाणक्य नॉलेज हम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम 1909 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1909 का अधिनियम, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम। अब इसको मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? दरअसल लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। यानी मार्ले राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। 1909 के अधिनियम ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें आकार में काफ़ी बड़ी होंगी और इनमें कई सदस्य जोड़ दिए गए। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई। यानी कि पहले केंद्रीय परिषद में 16 सदस्य होते थे, अब इनकी संख्या 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। यानी कि जितनी भी प्रांतीय विधान परिषदें थीं तो उसमें कोई एक निश्चित संख्या नहीं थी, सभी में अलग अलग संख्या थी। 1909 के अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। यानी जो सरकारी सदस्य थे वो अधिक थे संख्या में, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। यानी केंद्रीय विधान परिषद में तो सरकारी सदस्य अधिक थे, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं उसमें गैर सरकारी सदस्य अधिक थे। यानी उन्होंने केंद्र में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। यानी कि इसके जो 1909 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत अनुपूरक प्रश्न पूछने पर और बजट पर संकल्प रखना, ये नई चीज़ इसमें जोड़ दी गई। यानी अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना, इसकी अनुमति 1909 के अधिनियम में दे दी गई। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी कि किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की परिषद का सदस्य बनाया गया। 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद का सदस्य बनाया गया। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जो कि परिषद के सदस्य बने थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ये भी आप लोग याद रखिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन सदस्य थे? विधि सदस्य थे। 1909 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक तत्व का प्रावधान किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1909 के अधिनियम की, जो हमेशा पूछी जाती है। 1909 के अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1909 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। यानी मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक तत्व का इसमें प्रावधान किया गया, पृथक सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के लिए। यानी इसके लिए क्या करते थे?
मुस्लिम सदस्यों का चयन कर सकते थे। मुस्लिम ही मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कर सकते थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी, यानी अंग्रेज़ों की नीति, अंग्रेज़ों की चाल यहाँ सफल हो गई। अंग्रेज़ों ने देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का जो सपना देखा था, 1909 के अधिनियम ने उसे पूर्ण कर दिया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी जो ये 1909 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत थी, जो नींव थी, वो लॉर्ड मिंटो ने रखी, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का भाग बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।